हेलो गाइस नमस्कार। ये हमारा कंप्यूटर बेसिक लेवल का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है जिसमें आपको मैंने सिस्टम को ऑन करना, पावर देना, कीबोर्ड चलाना, माउस चलाना, सिस्टम को अनलॉक करना, जो भी बेसिक लेवल का टिप्स होता है आपको मैंने बता दिया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। जिस वीडियो का लिंक आपको अभी ऊपर आई बटन में, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और साथ ही लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। तो आज के इस पार्ट 2 वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। आप जब भी सिस्टम को ऑन करेंगे, ऑन होने के बाद जो आपका डेस्कटॉप खुलता है तो यहाँ पर आपको कुछ जगहों पर फाइल या फोल्डर दिखाई देगा, आपको कहीं खाली जगह दिखाई देगा। नीचे आप देखेंगे तो टास्क बार दिखाई देगा जहाँ पे आपको टाइम, डेट वगैरह आपको दिखता है। तो हम इन सभी भागों को समझ लेते हैं कि कौन सा भाग क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको जो पूरा का पूरा आपको स्क्रीन दिख रहा है ये हमारा डेस्कटॉप एरिया कहलाएगा। और इसी डेस्कटॉप एरिया में जहाँ पर आपका आइकन दिख रहा है, ये फाइल फोल्डर वगैरह जो दिख रहा है, ये सब आपका डेस्कटॉप आइकन कहलाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको जो एक पट्टा दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये हमारा टास्क बार कहलाता है। हालांकि इसका कलर कस्टमाइज किया जा सकता है, अलग अलग सिस्टम में अलग कलर का भी हो सकता है। आगे आपको हम भी कस्टमाइज करने के लिए बताने वाले हैं। तो इस टास्क बार में आपको सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका जो बटन, ये विंडो बटन या फिर स्टार्ट बटन कहलाता है। इसका चर्चा हमने पार्ट 1 में भी किया था सिस्टम को शटडाउन करने के लिए। इसके जस्ट बगल में आपको सर्च आइकन दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने सिस्टम में कोई भी फाइल, फोल्डर या फिर एप्लीकेशन वगैरह को सर्च कर सकते हैं। सर्च बार के जस्ट राइट साइड में आपको टास्क व्यू बटन देखने को मिलेगा। आप इस टास्क व्यू बटन पर क्लिक करके आपके सिस्टम में जो भी टास्क रन हो रहा है सभी टास्क को आप एक साथ देख सकते हैं। इस टास्क बटन को कस्टमाइज करके ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको टास्क बार में खाली जगह पर कहीं भी राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करेंगे तो आपके टास्क बार में कुछ ऑप्शंस ओपन होगा। यहाँ पर आपको टास्क व्यू बटन दिख जाएगा जहाँ पे आपको इसके पीछे टिक लगा हुआ मिलेगा। आप एक बार क्लिक करेंगे इसके ऊपर, वहीं लेफ्ट क्लिक, तो आपका टिक जो है इसमें से रिमूव हो जाएगा और आपका टास्क व्यू गायब हो जाएगा। फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे वापस और यहाँ पे शो टास्क व्यू के पीछे क्लिक कर देंगे तो आपका शो टास्क व्यू के पीछे टिक लग जाएगा और यहाँ पे टास्क व्यू बटन दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम वीडियो की लंबाई को कम करने के लिए कुछ ऑप्शंस को इग्नोर करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं होता है। हालांकि आप बाद में इस्तेमाल करते करते उसका यूज अपने आप सीख जाएंगे। फिलहाल हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। टास्क व्यू बटन के बाद टास्क बार में कुछ लोगोज वगैरह दिखाई देगा। अगर आपके सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन खुला हुआ है तो उसका लोगो आपको टास्क बार में इस प्रकार से दिखाई देगा। फिर जैसे ही एप्लीकेशन बंद होगा आपका जो लोगो है टास्क बार से गायब हो जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें आपका एप्लीकेशन टास्क बार से गायब नहीं होगा। अगर वो टास्क बार पर पिन किया हुआ है तो किसी भी एप्लीकेशन को टास्क बार पर पिन करने के लिए आप पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको टास्क बार में एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आ जाएगा पिन करने का ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन टू टास्क बार पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है पिन हो जाएगा। फिर आप एप्लीकेशन को बंद भी कर देंगे, आपका ये टास्क बार पर पिन रहेगा। आप यहाँ पर जैसे ही टास्क बार पर अपने एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और राइट साइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन का सिंबल दिखाई देगा जिसे डिटेल में हम लोग आगे सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको वॉल्यूम का आइकन दिखाई दे रहा है। आप इस वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वॉल्यूम का स्लाइडर आ जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो इस प्रकार से स्लाइडर को खिसका करके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके जस्ट राइट साइड आपको टाइम एंड डेट का सेटिंग दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम दिखाई देगा और यहाँ पे जो कैलेंडर है आपको वो दिख जाएगा। इसके जस्ट राइट साइड में आपको एक्शन सेंटर, जिसे नोटिफिकेशन सेंटर भी कहा जाता है, आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन आपके सिस्टम की ओर से रहेगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब जो है लगभग मोटा मोटी टास्क बार से परिचय हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को ओपन करने के लिए सीखते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको जो कर्सर है माउस को हिलाते हुए उस फाइल के ऊपर लेके आना है। लेके आने के बाद या तो आप माउस को यहाँ पर इस प्रकार से डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने का मतलब जो लेफ्ट क्लिक वाला बटन है उसको आपको क्विकली जो है 2 बार दबाना है। इसको ओपन करने का दूसरा तरीका भी है। आपको कर्सर को अपने फाइल के ऊपर लेकर के आना है और फाइल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पर आपको ओपन का सेक्शन दिखाई देगा। आपको ओपन पर क्लिक कर देना है, आपका जो फाइल है ओपन हो जाएगा। जब भी कोई फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में ओपन होगा तो यहाँ पे ऊपर से देखेंगे राइट साइड में आपको 3 बटन देखने को मिलेगा। एक आपका क्लोज बटन है, एक आपका मैक्सिमाइज, एक आपका यहाँ पर मिनिमाइज। ये जो आपका बीच वाला बटन है मैक्सिमाइज, इसका 2 नाम होता है। एक होता है मैक्सिमाइज, एक होता है रीस्टोर डाउन, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम होता है। अभी इसको हम पूरा क्लियर करने वाले हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने पेंट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। आपका जो भी एप्लीकेशन या फिर फाइल वगैरह ओपन होगा, जितना दूर का एरिया आपके डेस्कटॉप पर लेगा ये उसका विंडो कहलाएगा। जैसा कि हमारा पेंट इतना दूर का एरिया ले रहा है हमारे डेस्कटॉप पे, तो हमारा इतना दूर का एरिया जो है पेंट विंडो कहलाएगा। किसी भी विंडो का सबसे ऊपर वाला भाग टाइटल बार और नीचे वाला भाग स्टेटस बार कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमारा पेंट विंडो ओपन है, इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग है, जो आपको ये पट्टा दिख रहा है, ये कहलाएगा हमारा टाइटल बार। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे जो आपको दिख रहा है एक पट्टा व्हाइट कलर का, सबसे नीचे वाला भाग,
ये हमारा स्टेटस बार कहलाएगा। तो जो भी आप खोलेंगे उसके विंडो के राइट साइड में आपको तीनों बटन देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो आपका ये क्लोज वाला बटन है, इसका काम होता है एप्लीकेशन को क्लोज कर देना। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन जो खुला हुआ है बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे टास्क बार में देख सकते हैं जो पेंट का लोगो है यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि हमारा पेंट ओपन है। इसको जैसे ही क्लोज करेंगे यहाँ से टास्क बार से भी जो है पेंट दिखना गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप पिन करके रखेंगे तो बंद करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है क्लोज तो होगा, बट यहाँ पे टास्क बार में शो होते रहेगा। आप टास्क बार में उस पर क्लिक करेंगे तो उसका जो नया विंडो है खुल करके सामने आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट बटन आता है मैक्सिमाइज का। अगर आपका विंडो पूरे डिस्प्ले पर नहीं फैला हुआ है, इसका नाम यहाँ पर आपको रहेगा मैक्सिमाइज। इसका आइकन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आयताकार शेप रहेगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे आपका जो विंडो है पूरे डिस्प्ले पर फैल जाएगा और इसका आइकन भी यहाँ पर बदल जाएगा। यहाँ पर 2 आयताकार शेप आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा रीस्टोर डाउन। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं, अगर आपके पूरे डिस्प्ले पर विंडो नहीं फैला हुआ है तो इसका नाम रहेगा मैक्सिमाइज। फैलाने के लिए आपको मैक्सिमाइज पर क्लिक करना है। अगर फैला हुआ है तो इसका नाम रहेगा रीस्टोर डाउन। आपको पहले के जैसा रीस्टोर करना है, मतलब छोटा करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप इसे मैनुअली भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको जिस साइड से कस्टमाइज करना है उस साइड के बॉर्डर पर आपको कर्सर लेकर के आना है, बिल्कुल बॉर्डर पर। आप जैसे ही कर्सर लेकर के आएंगे आपका जो कर्सर है इस प्रकार से 2 मुहा एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको अपना लेफ्ट क्लिक वाला बटन दबा के रखना है और माउस को ड्रैग करना है। आप जिधर की ओर माउस को ड्रैग करेंगे आपका जो विंडो है उधर की ओर जाएगा। अगर आप इस विंडो को खिसकाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो इसका टाइटल बार है, आप इसके टाइटल बार में अपना कर्सर लेकर के आएंगे, अपना लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे। आप जिधर ड्रैग करेंगे आपका जो विंडो है खिसक करके उधर चला जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा बचता है मिनिमाइज बटन। आप जैसे ही मिनिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो विंडो है डिस्प्ले पर से गायब हो जाएगा, मतलब डिस्प्ले पर से छुप जाएगा, आपके टास्क बार में दिखता रहेगा, ये क्लोज नहीं होगा। आप जैसे ही फिर टास्क बार पर उस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन डिस्प्ले पर फिर से वापस आ जाएगा। आप जो भी काम कर रहे थे, जहां पर काम कर रहे थे, वहीं से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कीबोर्ड को भी देख लेते हैं। एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 से लेकर के 108 बटन होता है। हम लोग यहाँ पर कीबोर्ड के सभी अलग अलग प्रकार का जो बटन होता है, सभी अलग अलग प्रकार के बटन के नाम जानेंगे और जो विशेष यूज हमारा होने वाला है इस बेसिक लेवल पर, उस बटन का इस्तेमाल भी सीखेंगे। बाकी और भी जो बटन्स है इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कीबोर्ड के बटन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर बेसिक लेवल का देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला आता है एस्केप बटन। एस्केप बटन का यूज किसी दिए हुए कमांड को कैंसिल करने के लिए होता है या फिर किसी मेन्यू से बाहर आने के लिए। जैसे मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं और आप वीडियो को फुल स्क्रीन में देख रहे हैं, तो आपको फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए एस्केप बटन को दबाना होगा। यहाँ पर इसके आगे जो दिख रहा है फिर F1 से लेकर के F12 तक, ये हमारा फंक्शन बटन हो गया। फंक्शन बटन के जस्ट नीचे जो नंबर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 वाला, ये हमारा नंबर बटन हो गया। नंबर बटन के जस्ट नीचे जो आपको अल्फ़ाबेट दिख रहा है ABCD वगैरह, ये हमारा अल्फ़ाबेट बटन हो गया। और इसके नीचे यहाँ पर जो आपको बड़ा सा बटन दिख रहा है ये हमारा स्पेस बार कहलाएगा। स्पेस बार का यूज 2 सेंटेंस के बीच में गैप देने के लिए किया जाता है। स्पेस बार के जस्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपको सेम बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे CTRL बटन और जो यहाँ पे ये लोगो बना हुआ है इसको हम लोग स्टार्ट बटन कहेंगे या फिर विंडो बटन, और फिर यहाँ पे अल्ट बटन। ये जो CTRL का बटन है इसको कंट्रोल बटन भी कहते हैं। आपको फिर यहाँ पे इस साइड भी देखने को मिल रहा है। फिर इन सभी बटनों के ऊपर आपको एक बटन देखने को मिलेगा शिफ्ट बटन, ये भी आपको दोनों साइड देखने को मिलेगा। ये सभी जो बटन्स है इसको हम लोग मॉडिफायर की बोलते हैं। इसका सिंगल कोई भी यूज नहीं है। जब भी ये सब बटन का इस्तेमाल होता है तो किसी और बटन के साथ इसको भी दबाया जाएगा, इसीलिए इसको मॉडिफायर की कहा जाता है। फिर यहाँ पर आपको जो ये राइट साइड में कुछ एरिया दिख रहा है 4 गो एरो का की है, इसको हम लोग नेविगेशन की या फिर कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। ये भी हमारा कर्सर कंट्रोल की कहलाएगा। फिर इसके ऊपर आप देखेंगे फंक्शन बटन के जस्ट राइट साइड में यहाँ पर आपको प्रिंट स्क्रीन का बटन दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पर स्क्रॉल लॉक है, फिर यहाँ पे पॉज ब्रेक है। इन सभी बटनों का इस्तेमाल हम लोग आगे सीखते जाएंगे, फिलहाल हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर से आपको राइट साइड में जो है नंबर का बटन और कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन का सिंबल देखने को मिलेगा। इस बटन का इस्तेमाल ज़्यादातर कैलकुलेशन करने में इस्तेमाल होता है और इसको मैनुअली कंट्रोल किया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको ऊपर में 3 इंडिकेटर बल्ब देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पे नमलोक का इंडिकेटर बल्ब है, यहाँ पे आपको एक बटन भी दिख रहा होगा नमलोक का। अगर आप इसको एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे जो नमलोक का बल्ब है ये ग्लो करेगा, और जब ये बल्ब ग्लो कर रहा होगा तभी हमारा ये सब बटन काम करेगा। अगर ये बल्ब यहाँ पर बंद होगा तो ये सारा बटन काम नहीं करेगा। इस नंबरिंग पैड को चालू या फिर बंद करने के लिए इसी नमलोक बटन का इस्तेमाल होता है। इस बल्ब के जस्ट राइट साइड में जो कि बीच में पड़ता है आपका कैप्स लॉक का बल्ब है। ये कैप्स लॉक का बल्ब यहाँ से कंट्रोल होता है। यहाँ पे जो एक बटन है शिफ्ट के जस्ट ऊपर में कैप्स लॉक का, आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे कैप्स लॉक का बल्ब ग्लो करेगा, फिर दोबारा दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपका कैप्स लॉक का बल्ब ग्लो कर रहा है, आप अपने कीबोर्ड में जो भी लेटर पे प्रेस करेंगे वो लेटर हमेशा कैपिटल में टाइप होगा। अगर आपके कैप्स लॉक का बल्ब बंद है और आप किसी लेटर को प्रेस करेंगे तो आपका जो लेटर है स्मॉल में टाइप होगा। तो इस प्रकार से आप कैप्स लॉक की मदद से किसी भी बटन को कैपिटल या फिर स्मॉल में टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ ऐसा बटन देखने को मिलेगा जहां पर आपको 2-2 सिंबल उकेरा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर एक को देखिए, यहाँ पर एक भी लिखा हुआ है, एक के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी लिखा हुआ है।
आप इसको प्रेस करेंगे तो अभी फिलहाल आपका एक ही लिखाएगा। फिर यहाँ पर 2 को देखिए, 2 में 2 भी लिखा है और आपका यहाँ पर @ का सिंबल भी लगा हुआ है। लेकिन आप 2 को प्रेस करेंगे तो आपका सिर्फ 2 लिखाएगा, @ नहीं लिखाएगा। इस प्रकार के कई सारे बटन आपको कीबोर्ड में दिख जाएंगे जिसपे 2-2 लेटर लिखा हुआ है। एक लेटर तो आपका डायरेक्टली टाइप हो जाएगा, लेकिन उसमें जो दूसरा लेटर छपा हुआ है उसको टाइप करने के लिए आपको मॉडिफायर की का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए यहाँ पर शिफ्ट मॉडिफायर की का इस्तेमाल होगा। जैसे मान लीजिए आपको @ टाइप करना है, वैसे तो आपका 2 टाइप हो रहा है, लेकिन आप शिफ्ट को दबा लेंगे। आपको शिफ्ट को पहले दबा लेना है एक हाथ से इस प्रकार से, फिर आपको 2 को प्रेस करना है, तो यहाँ पर 2 टाइप नहीं हो करके @ टाइप होगा। उसी प्रकार से आपका 5 में देखिएगा तो 5 भी लिखा है और % का सिंबल भी है। वैसे आपका 5 लिखाएगा, लेकिन आप शिफ्ट दबा करके रखेंगे और 5 को प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर % लिखाएगा। इसी प्रकार से सभी 2 सिंबल वाले बटनों को शिफ्ट दबा करके उसका दूसरा सिंबल आप टाइप कर सकते हैं। लेटर को टाइप करने में शिफ्ट का एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे मान लीजिए आपका कैप्स लॉक बटन ऑन है तो सभी बटन आपका कैपिटल में टाइप होगा, बट आप शिफ्ट को दबा करके किसी लेटर को प्रेस करेंगे तो आपका जो लेटर है स्मॉल में टाइप होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका कैप्स लॉक बंद है तो ये उल्टा काम करेगा, लेटर स्मॉल में टाइप होने के बजाय आपका कैपिटल में टाइप होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बैक स्पेस के बटन को। यहाँ पर जो आपको एक एरो का सिंबल लगा हुआ है, यही हमारा बैक स्पेस का बटन होता है। इससे हम किसी भी लेटर को डिलीट करने का काम करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिख दिया है BR43 टेक, तो यहाँ पर उसके बाद बैक स्पेस को प्रेस कर रहे हैं तो हमारा जो लेटर है डिलीट होते जा रहा है। इसके जस्ट नीचे आपको इंटर बटन दिख जाएगा। इंटर बटन का मेन काम होता है कन्फर्मेशन देना, यानी कि ओके करना। और अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट का लाइन चेंज करना या फिर पैराग्राफ चेंज करना। यहाँ पे इसके राइट साइड में आपको एक डिलीट बटन दिख रहा होगा, इसका भी काम होता है डिलीट करना। ये भी आपके टेक्स्ट को या फिर किसी ऑब्जेक्ट या फिर फोटो को डिलीट करता है, लेकिन ये कर्सर के आगे वाले टेक्स्ट को डिलीट करता है। आपका जो बैक स्पेस था वो कर्सर के पीछे वाले टेक्स्ट को डिलीट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से हमने लिख दिया है BR43 टेक। यहाँ पर कर्सर हमारा लास्ट में है, तो अभी हम डिलीट को प्रेस करेंगे तो कर्सर के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो ये कोई भी डिलीट नहीं करेगा। लेकिन हम जैसे ही कर्सर को पीछे करते हैं नेविगेशन बटन की मदद से और फिर डिलीट को प्रेस करते हैं तो इसके जो राइट साइड है, मतलब इसके आगे जो है टेक्स्ट आपका डिलीट होगा। कुल मिलाकर बैक स्पेस से कर्सर के लेफ्ट साइड का टेक्स्ट होगा डिलीट और डिलीट बटन से कर्सर के राइट साइड का टेक्स्ट होगा डिलीट। अब नेक्स्ट एक और यूजेबल बटन है टैब। इसका इस्तेमाल हम अगले स्टेप्स पर जाने के लिए या फिर एक ही बार में ज़्यादा मात्रा में स्पेस देने के लिए करते हैं। अब जो भी बटन्स है कीबोर्ड में जो आपको बेसिक लेवल में इस्तेमाल करना पड़ेगा, सभी बटनों के बारे में आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पे जो भी बटन अभी छूटा हुआ है आगे हम कवर करते जाएंगे। फिलहाल आप सर्च बॉक्स में जा करके नोटपैड लिख करके सर्च करेंगे और इंटर प्रेस करके उसे ओपन कर लेंगे, या फिर आप कर्सर लेकर के जाएंगे, क्लिक करके ओपन कर लेंगे जैसे आपने पेंट को ओपन किया था। ओपन करने के बाद जो भी आपको मैंने बटन के बारे में बताया है, वीडियो को पॉज कर करके सभी बटनों का प्रैक्टिस आपको कर लेना है। जैसे कि कैपिटल में टाइप करना, स्मॉल में टाइप करना, शिफ्ट के साथ कैपिटल में या फिर स्मॉल में टाइप करना, आपका जो भी सिंबल्स है एक बटन में 2-2 सिंबल सभी को टाइप करना, स्पेस बार से स्पेस देना, टैब से स्पेस देना, इंटर प्रेस करना। वीडियो की शुरुआत में जो टास्क बार के बारे में बताया था, टास्क व्यू बटन को इनेबल करना, डिसेबल करना, सभी का प्रैक्टिकल आपको कर लेना है। इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे। वीडियो भी लंबा आ चुका है। बाकी बेसिक लेवल का बिगिनर सीरीज में जुड़ने के लिए चैनल को कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज आपसे मिस ना हो। बाकी आप पार्ट 1 को भी देख लीजिए जाकर के, अगर आपने नहीं देखा है तो। हमारा नेक्स्ट पार्ट भी जल्द आ जाएगा जिसमें हम कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में चर्चा करेंगे, कंप्यूटर वर्किंग प्रोसेस डेफिनेशन वगैरह को देखेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।